तो देखिए आशुतोष, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री जी व्यस्तताओं के बावजूद भी जन सुनवाई केंद्र पे जनसभाएं लगाती रही हैं और तमाम जो दिल्ली के जनता हैं उनकी समस्याओं को सुनती रही है। बहरहाल आपने देखा कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी लगातार हर बुधवार को जो है जन सुनवाई केंद्र पे जो है कहीं ना कहीं जनताओं को बुलाया जाता है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है। एक बार पीछे की तस्वीर देख लीजिए, तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली की जनता है जो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलने के आई हैं और वो तमाम जो समस्याएं हैं जिसको लेकर जो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी समस्याओं का कहीं ना कहीं उनको ज्ञापन देगी, वो तमाम चीज़ें हैं। जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल को 8 महीने पूरे हो गए, इस 8 महीने के कार्यकाल को आप देखेंगे तो वो लगातार जो है उनकी जो कनेक्टिविटी है वो जो जनता के बीच में जाके जनता से जो जुड़ाव महसूस करती है और इवन जो दिल्ली की जनता है उनको भी अपने मुख्यमंत्री से जुड़ने का एक मौका मिलता है, मुख्यमंत्री से संवाद करने का मौका मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आप देखे होंगे कि जब जन सुनवाई केंद्र पर जब मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है तो वहाँ पे आकर वो जो आम समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं को लेकर जो है लोग इस जन सुनवाई केंद्र पे पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी लगातार जो है जनता के हित में काम करती हुई नजर आती है, क्योंकि जनता की बातों को सुनना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार दिल्ली के विकास के कामों को करते हुए, क्योंकि अभी आपने देखा कि पिछले 2 महीने में पूरे हिंदुस्तान में त्यौहार का दिन रहा, उस व्यस्तता के बावजूद भी छठ पूजन का आयोजन था, दिवाली का आयोजन था और कई बड़े बड़े भव्य आयोजन भी दिल्ली में हुए, क्योंकि भारतीय संस्कृति का एक जीता जाता उदाहरण रहा। उसको भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है पूरे दिल्ली में मनाया। जब मुख्यमंत्री जी अपने लिए समय निकालती है, जनता दरबार लगाती है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए कही जा सकती है। थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री जी आएंगी। जनता दरबार में तमाम जो शिकायतकर्ता है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और शिकायतकर्ता के पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर बाद ही जो है यहाँ आएंगे और उसके बाद जो जनता की जो समस्या है, जो जनता समस्याएं लेकर इस जगह पे आए हैं, जो जनता दरबार में आए हुए लोग हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। एक मेरे ठीक पीछे आप एक जो पैनल देख रहे होंगे वो तमाम जो दिल्ली गवर्नमेंट के वो अधिकारी हैं जो समस्या लेकर ये जनता यहाँ पहुँची है, उनकी समस्याओं का निवारण होगा। तो थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का आना होगा और जो भी समस्या है वो बारी बारी करके जो है मुख्यमंत्री जो उनका निवारण करेंगे, क्योंकि ठीक मेरे पीछे जो है वो तमाम पैनल बैठी हुई है। तो ये एक जो दृश्य है कहीं ना कहीं दिल्ली के जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब आप मुख्यमंत्री के समक्ष जाकर अपनी समस्याओं को बताते हैं। बहरहाल अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आपकी समस्या का निवारण जो है मुख्यमंत्री जी एट ए टाइम उसी समय कर दे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आया हूँ जी। क्या समस्या लेकर आए थे आप? जी, हमारी समस्या थी, एक कॉमन रोड है गवर्नमेंट का जिसका पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उसके अंदर अक्रोचमेंट है, एक प्राइवेट कमरों बना रखो और उसको बैरिकेड से कॉमन रास्ते को बंद किया जाता है कुछ समय के बाद। तो वो रात में आने जाने में बहुत समस्या होती है और उसमें कुछ इलीगल तरीके से पार्किंग का भी काम चल रहा है। तो उसको कंप्लेंट को हम यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब डिपार्टमेंट के लिए लेकर आए हैं कि जो आगे जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं या फिर एमसीडी पीडब्ल्यूडी उस पर एक्शन करे, क्योंकि ये हम 2023 से कंप्लेंट चला रहे हैं। पिछले वर्ष जब केजरीवाल की सरकार थी तब से हमने ये कंप्लेंट दे रखी है और इस पर अभी तक कोई काम नहीं दिया है। आज हम यहाँ पे मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी के सामने करीबन हम आज तीसरी बार आए हैं और पहली बार में थोड़ा बहुत एक्शन हुआ, दूसरी बार में तो नहीं हुआ। अब तीसरी बार फिर एक कंप्लेंट लेकर आए हैं कि मैम इस पर कुछ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो जब आप यहाँ आए और क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि केजरीवाल के सरकार में भी आप उनके जनता दरबार में गए, तो दोनों में कितना अंतर लगा? दोनों में इतना अंतर लगा, पिछली सरकार में तो कुछ काम हुआ नहीं, इस सरकार में थोड़ा बहुत काम हुआ। फिर भी जो नीचे जो ग्राउंड पे जो मजिस्ट्रेट हैं, जो एमसीडी के कमिश्नर हैं, मेन तो हमारे अंदर जो दिक्कत हो रही है वो एमसीडी कमिश्नर की दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री जी के काम को लेकर क्या कहेंगे, कैसा काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का काम अच्छा चल रहा है पर नीचे का मजिस्ट्रेट नहीं कर रहे, तो एक तरीके से थोड़ा एक दिल में नहीं मानो। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री जी को बने हुए 10 महीने हो गए, तो ये 10 महीने का कार्यकाल यदि देखा जाए तो कितना विकास हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में विकास की लहर चल रही है, बहुत अच्छी लहर है। एक भगवामयी सरकार मिली है दिल्ली को। बस मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जो मजिस्ट्रेट काम नहीं कर रहे हैं उनको दूसरे राज्य में भेजा जाए या उनको ऐसी जगह पे उनको ट्रेनिंग दोबारा से कराई जाए। ठेका है घर के पास में। ठेका है? हाँ जी, हाँ जी। शराब का ठेका? शराब का ठेका है, तो लोग गंदे गंदे कमेंट्स पास करते हैं, वहीं बाथरूम कर रहे हैं, कूड़ा कचरा पी पी के पड़े रहते हैं, बहुत गंदगी हो रखी है वहाँ पे। मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी। क्या कहा मुख्यमंत्री जी? उन्होंने बोला
तो है, अब देखो एक्शन लेते हैं नहीं लेते, क्या करते क्या नहीं करते। पहली बार मुलाकात हुई थी उनसे? हाँ जी। तो आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। तो क्या लगता है जिस तरीके की आपने समस्या बताई मैम को, तो आश्वासन मिला? उम्मीद तो है, अब देखो आगे क्या होता है। उम्मीद है आपको। आपका क्या नाम सर? हिमांशु राठौर। वही समस्या आपकी? हाँ, समस्या एक ही है, बस हम लोग अपने सेफ सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। हम अपने 10 बजे के बाद निकलते हैं, वो शराब बिकती है, खुलेआम बिक रही है, 2 नंबर में बिकती है। उनमें मैंने फोटोग्राफ्स वगैरह सब लगाई हैं, मगर उस पर हर जगह का दरवाज़ा खटखटा लिया, मगर कुछ नहीं हो रहा। अब आखिरी बार यहीं आए हैं, यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो क्या सोच कर आए थे? आप सोच के तो आए, किसी ने बताया भाई CM ऑफिस के अंदर ऐसी ऐसी जन सुविधा लगती है, तो उसके अंदर आप चले जाओ, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या सुनवाई करते हैं। सुनवाई होती है, सुना तो हमने यही है, बाकी अब देखेंगे, पता लगेगा हमें। मुख्यमंत्री से मिले आप, तो आपको लगा जो आश्वासन दिया, तो आपको लगा कि मैडम आपके उन्होंने जिस हिसाब से बोला है, उन्होंने बोला कि भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो बात करेंगे या एक्साइज डिपार्टमेंट से बात करेंगे, तो जो भी होता है आगे देखेंगे, वो बताएंगे अब क्या होता है, अब कितने दिन में। क्योंकि हमने पहले भी फाइल लगा रखी है, मगर वो डिस्पोज कर दी उन्होंने ये कह दिया कि हमने SDM के अकॉर्डिंग खोला है ठेका। हाँ जी, और पहले ये बताया गया था कि भाई यहाँ पर एक कपड़े का शोरूम खुलेगा, नहीं तो हम उसी टाइम पे कार्रवाई करते, तो उस टाइम पे खुलता नहीं, मगर अब ये खुल गया है। तब से धीरे धीरे करके पहले PGMS में भी कंप्लेंट कर रखी है, थानों में भी कंप्लेंट कर रखी है, जो हमारा ससाना सब्जी मंडी लगता है उसमें भी कंप्लेंट कर रखी है, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब ये बताइए मुझे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को जो करीब 9 से 10 महीने हो गए, तो 9 से 10 महीने का यदि आप काम देखते हैं तो विकास को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? विकास ठीक है, विकास कर रखा है, मगर अब जो हमें पर्सनल प्रॉब्लम है, जो हमारे लोगों के जहाँ पे जो हमारा मोहल्ला है, मोहल्ले को दिक्कत हो रही है, उसके अंदर 116 लोगों को मैं साइन सिग्नेचर्स दे के आया हूँ विद आधार कार्ड के साथ है, कि अगर आपको चेक करना है आप चेक भी करो। अब उस पर क्या एक्शन होता है, ये तो एक्शन के बाद ही पता लगेगा कि हमें रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। रिलीफ मिलता है तो देखो हमारे लिए क्या है, हमारा BJP बहुत बढ़िया है। यहाँ देवली से। देवनी से क्या समस्या लेके आए थे? मेरा पानी का बिल बहुत ज़्यादा था, लाखों में। लाखों में भी? हाँ जी, और मेरा कनेक्शन भी 3 साल से टूटा हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आती है, मैडम ने बोला आप अपनी एप्लीकेशन दे दो, जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी हम कर देंगे। आप जब यहाँ आई तो आने में कोई समस्या भी हुई आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं। तो जो समस्या लेके आए थे दिल्ली जल बोर्ड का, आपने कहा कि अपने कनेक्शन आपका टूट गया था, कितने साल पहले टूट गया था कनेक्शन? सर 3 साल से टूटा हुआ है, 3 साल से मैं धक्के खा रही हूँ। 3 साल मतलब इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके पास आप गए, उन्होंने आपकी समस्या का निवारण नहीं करा। अब मैं 3 बार से यहाँ पे आ रही हूँ, और अब जाके इन्होंने बोला कि आप सबसे पहले तो अपना मीटर लगवाओ, उसके बाद जो भी होगा, जितनी हेल्प हो पाएगी हम ज़रूर कर देंगे। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री जी को जो आपने समस्या बताई, तो लगता है कि आपको वहाँ से जो आश्वासन मिला है तो आपकी समस्या पे काम किया जाएगा? होनी तो चाहिए समस्या पर समाधान, तो अब आगे वही जाने। क्योंकि पहले ही उन्होंने कह दिया आपको कि पहले आप जाके मीटर लगाएं, तो जो प्रक्रिया है उनको हाँ, वो जो प्रोसेस है वो पहले पूरा करो, उसके बाद आके मिलना। बाकी जो बिल है, अभी ऐसी कोई स्कीम कमर्शियल पे तो आई नहीं है, बाकी जितनी हेल्प हो पाएगी हम ज़रूर करेंगे। आश्वासन दिया है, मदद की आपकी। जी। एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री बने हुए उनको करीब 7 से 8 महीना हुए हैं, और उनके कार्यकाल को देखा जाए तो इससे पहले जो पूर्व की सरकार थी उन्होंने बहुत सारी समस्या दिल्ली वालों के लिए छोड़ दिया, तो मुख्यमंत्री जी के काम से आप लोग कितना खुश हैं? 100 में से 100, क्योंकि मैं 3 बार से आ रही हूँ। हालांकि यहाँ के जो भी इनके कार्यकर्ता हैं बड़े अच्छे नेचर के हैं, बड़ी अच्छी तरह से अधिकारी मिलती है, अच्छी तरह बात करते हैं। वरना मैं 3 साल से जल बोर्ड में धक्के खा के परेशान हो गई थी, कोई ढंग से बात नहीं करता, कोई कहाँ कोई क्या मांगता, लेकिन यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स मिला कि हाँ। पहले जो मुख्यमंत्री थे वो केजरीवाल थे, तो आपको कभी मौका मिला कभी जाने का? जी नहीं, कभी नहीं मिला। 3 साल में कभी भी मुलाकात? जी नहीं। तो अब तो लग रहा होगा कि आपकी समस्या का बिल्कुल लग रहा है जी। और ये मेरी बेटी है। आपका क्या नाम है? रिया वाधवा। रिया, जब आप अपनी मम्मी के साथ यहाँ आए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो अनुभव कैसा रहा? काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चीज़ों के नॉलेज मिली। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी। बातचीत हुई? हाँ जी। क्या कुछ कहा मैम ने? मैम ने बोला कि मेरे कोर्स से रिलेटेड मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करवाएंगी। तो क्या लगता है जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, वो दिल्ली में कैसा काम कर रही है? फ़िलहाल तो अच्छा कर रही हैं। अच्छा काम कर? हाँ जी। उनके काम से खुश हैं आप? हाँ जी। यदि मैं ये पूछूं आपसे कि मुख्यमंत्री जी के काम को देखते हुए 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगी, तो कितना नंबर देना चाहोगे आप? 10 ऑफ 9। 10 ऑफ 5? 9। 10 ऑफ 9 देना? Yes. और आप कितना देना चाहेंगे मैम? 10 of 10 फिलहाल तो यही है। थैंक यू। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ सुल्तानपुरी से। तो क्या समस्या लेकर आए थे? समस्या सर ये है कि मेरी माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ था जी। और उनको फिर हम लेके गए हॉस्पिटल। फिर जो है क्या इलाज के दौरान हम लोग केजरीवाल जी के पास गए
उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, हमारी कोई सहायता नहीं की जो है कि इलाज में काफ़ी पैसा लगा। अब कर्जा लेके पैसा लगाया था, अब कर्ज वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो फिर बीच में हमने काफ़ी मिलने की कोशिश की, फिर चुनाव आ गया था बीच में दिल्ली विधानसभा का। फिर मैम जी को बीच में किसी ने थप्पड़ मार दिया था, वो उसमें दिक्कत आ गई थी, फिर भी नहीं मिल पाए हम। मैं बीच में एक बार फिर आया था, मैम जी थी नहीं, फिर बिहार चुनाव इलेक्शन आ गया, इसमें दिक्कत हो गई। व्यस्तता ज़्यादा थी मैडम। हाँ व्यस्त थी मैडम। आज जो आप मुलाकात हुई और आप जो समस्या लेकर आए थे उस पे लेकर कुछ बात हुई मैम से? हाँ मैम ने बोला ठीक है देखते हैं और ज़रूर काम करेंगे, ऐसा बोला मेरे से। अब देखो क्या होता है, पता नहीं। जैसे केजरीवाल जी ने बोला था, मैम जी ऐसे बोल रही हैं, पता नहीं उन्होंने तो कोई हेल्प की नहीं। अब पता नहीं करें ना। केजरीवाल ने क्या झूठा आश्वासन दिया? ये बोला था हाँ हेल्प करेंगे, कोई हेल्प नहीं की उसने मेरी जो है क्या। अच्छा। हाँ वो तो कहता था कि दिल्ली का मैं बेटा हूँ। झूठा एक नंबर का साला जो है क्या। वो तो कहते दिल्ली का बेटा। नहीं ये झूठा, ऐसा कुछ नहीं। उसने कोई सारा सब बातें झूठी थे, कोई बात नहीं, बस झूठी बात है, कोई हेल्प नहीं की। वो कह रहा था कि यमुना साफ कर देंगे, दिल्ली को लंदन। कुछ नहीं हुआ। यमुना पहले से आप भी तो साफ है, पहले क्या कुछ नहीं हुआ, केवल शराब के ठेके खोले और कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने काम किया है दिल्ली में? हाँ बिल्कुल काम किया, अभी तो काम किया है, आगे पता नहीं, देखो क्या होगा। ये जो 9 महीने हो गए उनके काम को, 8 से 9 महीने, तो ये 8 से 9 महीने के काम को देखकर कितने खुश हैं आप लोग? मच बेटर, पहले से बेटर, ठीक है। से काफ़ी कुछ हुआ। यस। मुख्यमंत्री जी से जो उनके जो काम करने का तरीका है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है, ऐसे काम करते रहें, जनता की सेवा करते रहें। और हमें क्या, जनता को तो एक शासन चाहिए, सुशासन चाहिए, बहन बेटी की रक्षा चाहिए, अपनी सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। और हमें लग रहा है कि दिल्ली में सुशासन की सरकार है? हाँ बिल्कुल है, फिलहाल तो है, आगे देखा जाएगा। बीजेपी ने जो कहा था कि दिल्ली में हम यमुना साफ करेंगे, वो यमुना साफ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ काम हुआ है। अभी छठ पूजा पे घाटों का सौंदर्यीकरण कराया गया, और ऐसे चलता रहा तो मैं समझूंगा कि बहुत बढ़िया है। क्योंकि छठ पूजा में इतनी अच्छी साफ सफाई हो कभी भी नहीं होती थी, लेकिन इस बार का छठ पूजा कैसा था? बहुत बढ़िया रहा था, बहुत साल से बहुत बेटर रहा था छठ पूजा का प्रोग्राम। यस। एक तरफ केजरीवाल तो छठ पूजा होने नहीं दे रहे थे। अरे वो अब क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलूँगा फिर मीडिया मेरी बात खुलेगी, फिर मुझे खामा का एक्शन होगा, इसलिए बस अब कोई बात नहीं, हो जाएगा। यही है, सच्चाई है, वो सच्चाई यही रहने तो बस यही है कि अब जो हुआ फिलहाल ये है कि और सरकारों से बेटर है मैम जी की सरकार, और वैसे ही काम करते रहें, हम उनके बड़े आभारी हैं। और मैं अपने साथ में यही कहना चाहूँगा कि ऐसे गरीबों की सहायता करते रहें, और हम भी उनको पूरे तन मन से उनकी जगह हमको सपोर्ट करते रहेंगे, यही मेरा उनसे अनुरोध है। और जय। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे मैडम? मैं 10 में से, अब देखो मेरा काम हो जाए तो मैं तो 10 की 10 देना चाहूँगा। और मैम ने अगर झूठा आश्वासन दिया केजरीवाल जी की तरह, तो मैं क्या नंबर दूँगा बताओ? केजरीवाल जी ने तो मेरे को आश्वासन दिया था कि जी हम काम करेंगे, उसने क्या किया? 0। मैं क्या नंबर दूँ उसको? हैं आप मुझसे पहले रेटिंग मांग रहे हैं, रेटिंग का तो काम तो किया ही नहीं अभी, तो मैं रेटिंग कैसे दे दूँगा आप बताओ? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो 9 महीने उनकी सरकार को हो गया, तो इस 9 महीने में कैसा काम हुआ है दिल्ली में? वो काम ठीक है, वो ठीक होगा। अब आप रेटिंग की बात कर रहे थे 10 में से 10, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे मेरा काम होगा मैं जरूर। काम पेंडिंग है, वो होना जरूरी। बिल्कुल ज़रूरी है साहब, मैं परेशान हूँ। तो देखो जब भूखा है, भूखे को खाना मिले तभी से मैंने खाना खा लिया है। खाना बहुत सारा खाना रखा हुआ है, खाना मिला नहीं है, बोला क्या रेटिंग तो खाना कैसा लगा? मुझे क्या पता कैसा लगा भैया। सही बात। अब मैम जी को तब बताऊँगा जब मेरा काम हो जाएगा। मैम जी जो आश्वासन मिला है उस पे लग रहा है कि हाँ, मैम ने बोला देखते हैं, अधिकारियों को फॉर्म दे दिया मेरा जो है क्या है, अब आगे बात करेंगी। ठीक, थैंक यू।